से प्रार्थना है कि भाईचारे में जवान और किसान में आपस में बाबू बेटा में लड़ाई ना करवाएं, अपने अपने घर में रहें या फिर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। किसी भी तरह मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसानों की तरफ किसी भी तरह इस आंदोलन को स्थगित करवाएं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की। और किसान आंदोलन की जब बात आती है तो कुछ ऐसे सोशल मीडिया सेंसेशन आपके दिमाग पर आ जाते हैं। उन्हीं में से एक सदानंद सरस्वती महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे किस प्रकार से खट्टर साहब आए, तब किसानों पर कुछ छुटमुट घटना हुई और उसके बाद दूसरी भी कई बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो सब बातें उनसे करेंगे। और किस रूप में जा चुका है किसान आंदोलन, ये भी चर्चा रहेगी। तो महाराज जी कैसा चल रहा है आंदोलन का लेवल, क्या है, क्या कहें? आंदोलन जो शुरुआती दौर था हमने तो उसी प्रकार से चला रखा है, कोई फर्क नहीं है। न उत्साह में कमी है, न पीछे हटने वो की बात है, न कोई किसी प्रकार की हिंसा की बात है। शांतिपूर्वक आंदोलन जो हमारा चल रहा है शुरू से लेकर आज तक वैसे का वैसा है और हर आदमी में उत्साह है। बस थोड़ा ही काम काज के कारण थोड़ी सी मान लो लोगों की कमी होगी। वो कमी केवल इसलिए है कि आंदोलन शांतिपूर्वक चल, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ अपना काम छोड़ के और सभी किसान पहुँचेंगे। राकेश टिकैत की चर्चाएं काफ़ी चलती रहती हैं और इस आंदोलन से वो बड़े प्रखर नेता के रूप में निकल के आए हैं। अब राजस्थान की एक घटना आ रही है, गोलीबारी हुई उनकी गाड़ी पर, बीजेपी पर आरोप, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं। क्या कहना चाहें? देखो, जिसने भी करवाया है ये तो मान के चलो, आज राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, हम और जितने भी किसान यूनियन हैं सरकार के खिलाफ आंदोलन में चल रहे हैं। तो जो हमारे साथ हैं उनने तो गोलीबारी करी नहीं। तीसरा, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। अब तो दो ही बात है, सरकार और किसान। तो सरकार के जो पिट्ठू हैं, सरकार ने जिनको अपने उसमें ले रखा है वही लोग थे। लेकिन आप देखिए राजनेता और किसान नेता में कितना फ़र्क है। राकेश टिकैत ने कहा कि वो बच्चे भी हमारे हैं, लोगों के बहकाने से उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, उनको भी हम माफ़ करेंगे। लेकिन महाराज जी, आप कह रहे हैं सरकार और किसानों की बात आ जाती, कोई दूसरा नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं किसी तीसरी पार्टी ने या किसी तीसरी ऐसी संगठन ने कोशिश की हो आपस में सरकार और किसानों का द्वेष ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उन्होंने कर दिया हो ऐसा काम? मैं आपको एक बात बताऊं, राजनीतिक पार्टी जो भी है आज के दिन मैं उन सभी पार्टियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी झंडी उतार के अपने घर रख रखी है। कहीं पर भी अपने नेता का स्वागत नहीं करते, कहीं पर भी अपनी पार्टी का नारा नहीं लगाते। और रही बात जो दूसरी पार्टी के हों, तो आज सोशल मीडिया इतना सजग है, मीडिया हमारा इतना सजग है कि कौन आदमी रात को कहाँ सोता है, दिन में कहाँ रहता है, एक एक की रिपोर्ट रहती है। जिन बच्चों ने वो हमला किया था वो प्रायोजित था और वो सारे के सारे, आपको भी इस बात का पता है किसके साथ उनके फ़ोटो हैं, किन के साथ उनका बैठना है। एबीवीपी के वो सदस्य हैं। तो क्या एबीवीपी का सदस्य कांग्रेसी होगा या चौटाला का होगा? आप बताइए, नहीं होगा ना। तो ये सब प्रायोजित है, सरकार हर हथकंडा अपना रही है। लेकिन मैं सभी बाकी विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना समय निकाल कर अपनी झंडी दूर रख के और आज किसानों के साथ खड़े हैं। समय आने पर जो आज किसान के साथ झंडी उतार के साथ हैं, अपना सब कुछ छोड़ के किसान के साथ हैं, कल अगर उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनका साथ भी दे सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं। लेकिन आज कई पार्टियां अपना लेबल लगा के, अपना बैनर लगा के इस भ्रम में ना रहें कि तेरे लेवल से जो है लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये केवल किसान हैं और किसान की जो आज ये कानून है इनके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। जो भी पार्टी आज अपना झंडा या लेबल लगाओगी, कल हम उसके साथ नहीं, क्योंकि वो तो अपना लगा रही है। इसलिए हम केवल और केवल किसान के साथ हैं। हमने पार्टी से किसी से कोई लेना देना नहीं। आज तीनों कृषि कानून रद्द कर दो और एमएसपी पर कानून बना दो, सबसे पहले मैं बीजेपी का जयकारा बोलूँगा। महाराज जी, जिंद में 2 दिन पहले ही रैली हुई और रैली की जो चर्चाएं चल रही हैं, किसानों के नाम पर रैली थी, आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रायोजित थी वो। लेकिन वहाँ पर जब संख्या की बात की जाए तो हमने कुछ वीडियोस देखे हैं ऐसे कि भीड़ नाम मात्र थी।
क्या कहना चाहिए? किसी भी पार्टी के प्रायोजित जो नेता हैं उनके साथ भीड़ नहीं होगी मेरे भाई। राजनीतिक लोगों से लोग छिक लिए। राजनीति का तो ऐसा भुंडा काम होगा जिस तरह भाषण देनी है तो जनता छिक रही है ना, न्यू राजनीति आना थे छिक रही है जनता। और प्राय जो अपना रोटी सेकना चाहो हैं वह भाई मुकालता में ना रहो हैं, वह अपनों भी नुकसान करें हैं और किसाना का भी नुकसान करें हैं। क्योंकि फिर पत्रकारा ने भी पाजा है और जो गोदी मीडिया उसने बात पाजा है, फलाना नेता किसानम गया, झगड़ा नेता किसानम गया, ये बेकार की बकवास आने लग जाते हैं। तो मेरी उन नेताओं से भी अपील है कि अपनी दुकान कोई दिन बंद रखो, किसाना की बात पूरी हो जाने दो, उसके बाद में किसान तारे हैं और तम किसाना के जिसका जड़ा जी करोड़ा चला जाइयो। लेकिन आज अगर जाओ तो अपनी दुकान बंद करके किसान का खेत में, किसान का क्षेत्र में जाओ, ना कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने जाओ। गेहूं की फसल पक के तैयार हो गई और मंडियों में आनी स्टार्ट हो गई है। अब चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ ऐसे कानून और आ रहे हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि अब जो गेहूं में है नमी की मात्रा जो अब और उसका वो जो क्राइटेरिया था वो घटा दिया है, और जो इसमें अलग होता है कुछ मैं बात करूँ खरपतवार वगैरह आ जाती हैं, इस गेहूं के साथ दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, उसका भी दायरा अब घटा दिया है। मतलब कि अब वो होगा तो उस गेहूं को कम मात्रा में कम पैसे में ख़रीदा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन चल रहा है तब ऐसे फैसले आ रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। और एक बीजेपी ने किसानों को तो हर एक सरकार ने मारा है। अगर पहले की सरकार किसानों को खुशहाल बना देती तो क्या बीजेपी लेने की ज़रूरत पड़ती? उनकी वेट करके, उनका इंतज़ार करके कि कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक दुर्भाग्य हमने भी लोगों ने पहचाना नहीं। अब वही लोग केवल कुर्ता बदल के बीजेपी में, आज बीजेपी के 10 सांसद हैं हरियाणा के, उनमें 7 बीजेपी कांग्रेस प्रवर्ती के हैं ना जी। तो उनने तो दुकान का बारना बदला है, ऊपर का जो साइन बोर्ड है वो मिटा के दूसरा कराया है। तो वो हमारा भला कर देंगे क्या मानते हैं फिर क्या हो सकता है इसका विकल्प? किसे चुना जाए? कौन किसान का भला कर सकता है? एक बार चुनाव आने दो, आपको अब की बार विकल्प भी दिखाएंगे, सरकार भी दिखाएंगे, और सरकार कैसे चलाई जाती है ये भी दिखाएंगे। सोनाली फोगाट का एक वीडियोस 2 दिन से सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं हैं कि सोनाली फोगाट ने कहा कि दुष्यंत चौटाला का क्या बिगाड़ लिया, दुष्यंत चौटाला तो अपने प्रोग्राम खुले रूप से कर रहे हैं, जबकि अब दोबारा से उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं किसान नेता हैं या फिर जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी उनको बुराई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसका इतना कद ही नहीं बनता। वो सोशल मीडिया में आना चाहती है, लोगों के नज़रों में आना चाहती है, इस करके चर्चा कर रही है। क्या कहना चाहिए? वो एक लड़की है, नारी की सम्मान करना हमारा धर्म है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन उस बेटी को मैं अपने माध्यम से एक बात बताता हूँ, अपनी आई बुगला मरता तो क्यों मरी बटेर बता, जो घर का भी ना होता वो किसका होगा फिर बता। बावड़ी तू किसका चक्कर में पड़ा है? अगर आज तू किसाना के साथ आवा है, सोनाली उसके साथ तू फोगाट लगावा है, तो किसकी बेटी है? एक बार घर ने जाके बैठ के सोचिए, और तू किसकी बेटी है, किसके खिलाफ बोल रही है, यह बात सोचिए। और जब मेरी वीडियो उसके कहने पूछ रही, इस बात के ऊपर अगर वह गौर करें तो वह स्पेशल वीडियो मेरा फ़ोन नंबर लेके किसी के पास भी, क्योंकि मेरे सबके पास, एक बार मैंने फ़ोन करके बताओ बाबा जी आपने अब मेरे बारे में गलत कही। वह किसकी बेटी है और किसके साथ बोल रही? केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए। ए बावड़ी, अगर तन किम देंगा तो हम देंगा, ये तो तन दें को नहीं, ये दे तो तन उड़ा ले जाके मारें के, ये और जिता लेगा तो न क्यों रहेगा? हिसाब लगा, इस बात ने सोच। तो एक किसान की बेटी है, किसान तेरा परिवार है, और तू एक बात और कह, वहाँ नेता तो क्यों आऊँ? नेता बेटी बिल मत कौन का डाजा बना के भेजा, हाँ जदून दो रहा हाँ, पहले उनको देते हैं बाद में उनसे लेते हैं। तो मेरी बेटी, मैं दोबारा भी एक बढ़िया बात बताऊँ, एक लड़की होने के नाते जो नारी का सम्मान इस देश में हुआ है, उस सम्मान के साथ तो एक किसाना के साथ अपने घर में बैठ के सोच के देखिए, किसान गलत हैं या सरकार, और वह बात से तो मैंने बताइए, फिर बेटी मैं भी आकर ही सोचूंगा। अच्छा महाराज जी, 2 दिन पहले की ही और घटना है एक रोहतक की। मुख्यमंत्री साहब किसी की 17वीं में आ रहे थे और वहाँ पर वो पहुँचे तो प्रशासन ने पहले ही बातचीत कर ली थी किसान नेताओं के साथ कि वो ऐसे किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। फिर तालमेल बैठ गया था, लेकिन उसके बाद भी उनका विरोध हुआ
शंका के आधार पर, क्या किसान नेताओं के बस में ये भीड़ नहीं है या क्या कारण है? उसके बाद भी भीड़ इकट्ठी हुई और पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि चोट भी लगी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से? क्या एक राजनीतिक कार्यक्रम के सिवा धार्मिक कार्यक्रम हो या किसी की संवेदना प्रकट करना हो, किसी 17वीं या 13वीं में जाना हो, वहाँ भी नहीं जाने देंगे अब किसान? किसने मना किया भाई? जहाँ मान लो जो जाने की जगह होती है हम मना नहीं करते। हमारे कृषि मंत्री जी जिस दिन शिवानी जब उस कॉलेज में आ रहे थे उसी दिन 2 जगह आ रहे थे। बताओ उसको वहाँ शिवानी किसान होते हुए किसी ने कुछ कहा क्या? दूसरी बात, इनको 17वीं 13वीं इनमें आना, और अपने ही किसान बनाए किसने थे ये? आज इतने किसान दुश्मन हो गए, कुछ चौकर दे तो बैरिकेड लगाए जाते हैं। और जो अगर मान लो किसी के पास ये जाते हैं और वह आदमी नहीं है तो जाके क्या करें? इनके हाथ में कुछ नहीं है, केंद्र का काम है ये तो खामखा बूंदे होते हैं हंडरे। तो मैं इन तय अरदास करूँ, आप अपने घर रहिए और अपने स्थान पर रहिए, भाईचारा में विवाद ना फैलाइए। आगे भी आपने हमारी ज़रूरत पड़ेगी, और आज जो व्यवहार आप हमारे साथ कर रहे हैं इससे आप हमसे दूर होते जा रहे हैं। तो मेरी इन सब से प्रार्थना है कि भाईचारे में जवान और किसान में आपस में बाबू बेटा हम लड़ाई ना करवाएं, अपने अपने घर में रहें, या फिर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। और किसी भी तरह मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसानों की तरफ, किसी भी तरह इस आंदोलन को स्थगित करवाएं, बात मानने लोगों ने मनावें, किस प्रकार से मनावें, या तो इस आंदोलन में स्थगित करवाने में किसानों का साथ केंद्र सरकार पर दबाव दें, ना चुपचाप अपने घर में बैठे। आगे की कार्रवाई आगे होगी। तो ये थे हमारे साथ महाराज सदानंद सरस्वती, उनके साथ चर्चाएं की और आपके साथ बातें उन्होंने शेयर की किसान आंदोलन को लेकर। जिस प्रकार से चाहे सोनाली फोगाट की बात हो या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रोहतक के प्रोग्राम की बात हो, ये अपडेट हमने आपके साथ शेयर की। कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।